हाँ, वेक्टर में और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे वेक्टर। इसके बाद आता है हमारा रिजोल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी इंक्लाइन वेक्टर है उसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब देखो जरा यहाँ पे दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर, दूसरा यहाँ पे बी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर के बीच में यहाँ पे एंगल है थीटा। और इसका अगर रिजल्टेंट देखें यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ से, तो ट्रायंगल्स लॉ से यहाँ पे इस तरह से यहाँ इसका रिजल्टेंट आएगा। ये फर्स्ट वेक्टर, ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है भाई, फर्स्ट सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के एंड से स्टार्ट करो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका सेकंड वेक्टर का यहाँ पे फाइनल पॉइंट, इसको मिला दो तो ये जो आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा। यहाँ अब देखो इसके बहुत सारे, इसको यहाँ पे इस इंक्लाइन वेक्टर को तोड़ने के लिए यहाँ पे बहुत सारे वे हैं, तरीके हैं, जिनमें से अब हम क्या करते हैं, इसको या तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में या फिर वर्टिकल कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो कि एक यहाँ पे आर वेक्टर दे रखा है, ऐसा मानो कि आर वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है, या फिर कोई वेक्टर है यहाँ पे आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर है जो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, मतलब थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है, और यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, और वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस कितनी है वाई। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया तो यहाँ पे वाई, इधर एक्स, और इनको यहाँ पे ओरिजिन दे दिया ओ, और इस पॉइंट को बोल दिया पी, और ये पॉइंट ए। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर ये एक वेक्टर है, इसको क्या लिख सकता हूं, ओ ए वेक्टर को क्या लिखूंगा, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो क्या होगा एक्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना है एक्स, और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है इसकी एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या लूंगा, आई कैप लूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, आई कैप हो गया एक्स आई कैप, तो ओ ए वेक्टर को मैंने क्या लिखा, एक्स आई कैप। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एपी वेक्टर, जो मेरा एपी वेक्टर है यहाँ पे, इस एपी वेक्टर को क्या लिखूंगा यहाँ पे अब एपी वेक्टर की यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है, एपी जो है वाई डायरेक्शन कितना है, ये वाई, और इसकी डायरेक्शन क्या है यहाँ पे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या ले लिया मैंने, वाई कैप। ठीक है, तो एपी वेक्टर को लिखा है यहाँ पे वाई जे कैप। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, अब सिमेट्री से, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ से ऐसा बोल सकते हैं, जो ओपी वेक्टर जो है, ये ओपी वेक्टर जो आर वेक्टर है या फिर रिजल्टेंट वेक्टर है, ये किसका समेशन है, किसका एडिशन है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ओ ए वेक्टर ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ये सेकंड वेक्टर हो गया। देखो सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर से एंड किया ट्रायंगल्स लॉ से, याद यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ से, फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका फाइनल पॉइंट जोड़ दिया, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, कुल मिलाके मैं लिखता हूं ओपी वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। मतलब ओपी वेक्टर जो है वो किस किस का रिजल्टेंट है, ये फर्स्ट वेक्टर और ये सेकंड वेक्टर, ओ ए वेक्टर और ओपी वेक्टर, यहाँ पे एपी वेक्टर, ओ ए वेक्टर और एपी वेक्टर यहाँ पे लिखूंगा, और ये ओपी वेक्टर इसका रिजल्टेंट है। और इसकी अब देखो इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ओपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख सकते हैं, और ओ ए वेक्टर को यहाँ से एक्स आई कैप लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे एपी को क्या लिख सकते हैं, वाई जे कैप लिख सकते हैं, ऐसा। अब देखो जरा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इस सिमेट्री से यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का OPAO, इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये एंगल है, ये थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगाता हूं, तो cos थीटा मेरा क्या होता है यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे cos थीटा लिख दिया XYR। ठीक है, XYR, तो x
क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा अगर लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है मेरा y और ये क्या है r, तो y बाई r लिख दिया यहाँ पे, और y की वैल्यू अगर यहाँ पे r को इधर मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू r साइन थीटा। तो कुल मिला के x की वैल्यू ये आई r cos थीटा, y की वैल्यू यहाँ पे r sin थीटा, और ये वैल्यू कहां पे इसमें पुट कर दूं, यहाँ पे r वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस y j कैप, इसमें अगर मैं पुट करूंगा तो x की जगह यहाँ पे r cos थीटा पुट कर दिया i कैप प्लस y की जगह यहाँ पे r sin थीटा पुट कर दिया, तो कुल मिला के ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये बनेगा। और इसमें r cos थीटा क्या है, इसमें r cos थीटा जो है वो x कंपोनेंट है, ये x कंपोनेंट है, वही ये जो है वेक्टर इसका ये इस तरह से वेक्टर था, तो इसका एक कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट होगा, तो ये वाला कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट, यहाँ पे इसका यहाँ ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा r sin थीटा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखें कि जो हमारा यहाँ पे ये जो वेक्टर है जिस एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है, मतलब ये x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो x एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा आएगा, यहाँ पे cos थीटा वाला आएगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और दूसरा वाला क्या होगा, यहाँ पे r sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा और ये होगा r cos थीटा। देखो r cos थीटा i कैप प्लस x कंपोनेंट और y sin थीटा j कैप, यहाँ पे y कंपोनेंट। ठीक है, तो ये r cos थीटा ये दे रखा है x कंपोनेंट ऑफ r, और r sin थीटा यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ r। ठीक है, अब इसी में और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन i एंड j के नोटेशन। अब यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं, कुछ यहाँ पे इन वेक्टर्स की लोकेशंस यहाँ पे दे रखी हैं, कुछ यहाँ पे ये वेक्टर की सिचुएशन जो दे रखी हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उस वेक्टर को i कैप और j के कैप की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, इस तरह के टेबल बना रखी है, वेक्टर इधर वेक्टर है, इधर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ i एंड j कैप, और इधर उसका x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। देखो जरा यहाँ पे समझते हैं किस तरह से क्या दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक x एक्सिस ले ली मैंने, इधर पॉजिटिव एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस को मैंने क्या बोला, x डैश। यहाँ पे मेरा ओरिजिन है, और ऐसा मानो कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर कहाँ है, या ओरिजिन से इस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, r वेक्टर। अब इसको लिखेंगे कैसे, i j k की फॉर्म में है ना यहाँ पे, तो r वेक्टर जो है इसको, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड तो r दे रखा है, और डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो i कैप लेते हैं, तो यहाँ पे r i कैप हो जाएगा। तो ये i कैप क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जो ये r वेक्टर है, इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे x एक्सिस है, तो इधर हमारा ये हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ये तो यहाँ ये r i कैप प्लस 0 j कैप ऐसा रहा होगा, तो यहाँ पे ये x कंपोनेंट हो गया, 0 यहाँ पे y कंपोनेंट हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पे x कंपोनेंट r और y कंपोनेंट यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा नहीं है मैंने यहाँ। तो इसी तरह नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला केस है यहाँ पे ये दे रखा है। अब देखो वेक्टर जो है पहले इधर था, अब वो वेक्टर इधर है, और नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन में है, तो कुल मिलाकर और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, r वेक्टर। और इसको किस तरह से लिखेंगे, देखो इस r वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्या है यहाँ पे बताएंगे, माइनस i कैप। माइनस i कैप क्या बता रहा है यहाँ पे, i जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो किस डायरेक्शन में लेते हैं, x डायरेक्शन में, और नेगेटिव क्या बता रहे हैं, ये नेगेटिव x डायरेक्शन में, तो r यहाँ पे इनटू i कैप, यहाँ माइनस i कैप, तो यहाँ हो जाएगा माइनस r i कैप। कुल मिला के ये डायरेक्शन भी बता रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड r है और इसकी डायरेक्शन यहाँ पे माइनस x एक्सिस है। ठीक है,
अब देखो इसमें यहाँ पे भी ऐसा रहा होगा कि भाई यहाँ पे 0 जे कैप रहा होगा, तो x कंपोनेंट जो है यहाँ इस वेक्टर का क्या होगा -r, तो यहाँ -r लिख दिया, 0 तो यहाँ पे 0 है, y जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो कुल मिला के यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन रहेगी। नेक्स्ट जो केस लेते हैं यहाँ पे, अब देखो x एक्सिस में दोनों देख लिया, अब देखते हैं हम लोग y वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ये वेक्टर ले लिया, मान लो इधर वेक्टर ले लिया, ये ओरिजिन है, ठीक है, x एक्सिस की बात ना करके अब मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं। तो y एक्सिस में इस तरह का वेक्टर है, यहाँ पे इस तरह का इसका यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऊपर है और इसका मैग्नीट्यूड इधर r वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड r है और ये मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन बता दी जे कैप। जे जो कैप जो हम लोग लेते थे वो क्या लेते थे, y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये जे कैप क्या बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, पॉजिटिव y डायरेक्शन, ठीक है। तो r इसका मैग्नीट्यूड, जे कैप इसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो r जे कैप इसको बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखो जरा यहाँ पे ये तो जे तो y डायरेक्शन में यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ ये 0 i कैप और रहा होगा, है ना यहाँ पे। तो x इसका कंपोनेंट क्या हो गया, इस वेक्टर का 0 और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा यहाँ पे। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा जो केस है, नेक्स्ट जो केस है वो, अगर मैंने यहाँ पे नीचे की साइड ले लिया, वर्टिकली नीचे की साइड अगर वेक्टर है यहाँ पे नीचे की साइड ले रखा है और इसकी मैग्नीट्यूड वही है r, और इस वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखो उसका मैग्नीट्यूड लिखा और उसकी डायरेक्शन यहाँ पे अब क्या ले ली, -j कैप। -j कैप ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ है, ये माइनस y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन है -y डायरेक्शन, तो यहाँ पे -j कैप हो गया, ठीक है। तो इसको और देखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -rj कैप हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 0 i कैप और रहा होगा प्लस, है ना, यहाँ पे -rj कैप। तो 0 यहाँ पे क्या है, x कंपोनेंट है और y कंपोनेंट यहाँ पे -r हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अब देखो अब क्या किया है, ये तो यहाँ पे x एक्सिस में यहाँ वेक्टर थे, या तो हॉरिजॉन्टल थे या वर्टिकल थे। अब मेरा वेक्टर जो है नेक्स्ट केस में इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब इस तरह से है, ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है वो, अब ये इस तरह का है। अब इसको हम लोग कंपोनेंट में तोड़ेंगे, और कंपोनेंट में तोड़ना मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। तो इसको कैसे, जैसे इसकी यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो इसकी यहाँ मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 और ये इसकी डायरेक्शन बता रखी है कि 30 डिग्री कहां से, ये एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है। तो अब देखो इसको दो कंपोनेंट में किस तरह से तोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई इसको यहाँ जिस एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है वो वाला कंपोनेंट ऑलवेज कौन सा होगा, cos थीटा वाला होगा। तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा, देखो 10 cos 30 हो जाएगा, और ये दूसरा जो कंपोनेंट होगा ये सेम आपके क्या है यहाँ पे होगा ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 sin 30। अब इसकी वैल्यू देख लेंगे हम लोग। तो x कंपोनेंट क्या हो गया इसका 10 cos 30, तो x यहाँ पे लिख दिया 10 cos 30 i कैप। इसकी डायरेक्शन क्या है, i कैप। दूसरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या है यहाँ पे 10, इसी के बराबर ये होगा, तो 10 sin 30, ये 10 sin 30 j कैप हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, j कैप, और इसकी डायरेक्शन i कैप, मतलब ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे भाई। cos 30 की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या पुट करेंगे, cos 30 की 1/2, यहाँ सॉरी cos 30 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी √3/2। √3/2 कुल मिला के यहाँ 2 जो है 10 से डिवाइड होगा तो 5, और यहाँ पे √3, तो 5√3 यहाँ पे ये x को इसका कंपोनेंट हो जाएगा, और sin 30 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होती है 10/2, तो कुल मिला के ये 5 आएगा, तो ये y यहाँ पे कंपोनेंट हो गया 5, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे और चलते हैं आगे। अब दूसरा मैं यहाँ पे दूसरे क्वाड्रेंट में ले रहा हूं। अगर वेक्टर मेरा दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ पे वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 20 दे रखा है, और ये अब इस एक्सिस के साथ
मतलब वर्टिकल एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया बेटा यहाँ पे अब इसको कंपोनेंट में अगर तोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, देखो ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दूसरा वर्टिकल, एक जो आएगा कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट मेरा इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos थीटा वाला होगा। तो ये वाला इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, तो 20 cos यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे 20 sin 60 डिग्री। तो ये वाला यहाँ पे 20 sin 60 हो जाएगा, और जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो वाला कंपोनेंट क्या हो गया यहाँ पे cos थीटा 20 cos 60। तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो कितना है 20 sin 60, तो 20 sin 60। अब ये माइनस एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई कैप, यहाँ पे क्या आएगा बेटा माइनस आई कैप, और प्लस, और y डायरेक्शन में देखो कंपोनेंट कितना है 20 cos 60, ठीक है। अब ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में तो यहाँ पे ओनली j कैप आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और अब इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कुल मिला के यहाँ पे ये हो जाएगा tan √3, और ये माइनस का होगा तो ये x कंपोनेंट जो हो जाएगा यहाँ माइनस tan √3, और अगर cos 60 की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा, cos 60 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/2 मतलब 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 आ गया y कंपोनेंट, ठीक है। लास्ट जो यहाँ पे ये जो केस है, अब यहाँ पे अब वेक्टर, कोई वेक्टर मेरा क्या है कहाँ पे है, वो थर्ड क्वार्टर में है। अब इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10, और ये इस एक्सिस के साथ x एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो मेरा यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा कंपोनेंट मेरा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो अब देखेंगे यहाँ इसका कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा tan cos 37, और इधर थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा यहाँ पे cos 30 वाला, तो ये कंपोनेंट मेरा हो गया यहाँ पे tan cos 37, दूसरा कंपोनेंट होगा मेरा tan sin 37, तो ये मेरा यहाँ पे sin थीटा वाला यहाँ पे कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x कंपोनेंट क्या होगा tan cos 37, और डायरेक्शन क्या पे यहाँ क्या है माइनस x एक्सिस, तो यहाँ पे माइनस आई कैप आ गया, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे इधर आ रहा है माइनस y डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस j कैप ले लिया, तो माइनस j कैप ले लिया, tan sin 37 माइनस j कैप। अब इनको सॉल्व कर लेंगे यार, tan cos 37 की वैल्यू 4/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5, तो 5 10 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स यहाँ पे, और ये 4 into 2 8 हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, तो -8 क्या हो जाएगा इसका x कंपोनेंट हो जाएगा, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे sin 37 की वैल्यू जो आएगी, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो कुल मिला के यहाँ पे 5 2 यहाँ 10 जो डिवाइड हो जाएगा 5 से 2 टाइम्स, और 2 3 जा 6 यहाँ पे, तो कुल मिला के, और माइनस हो रहा है तो -6 आ जाएगा, ये y कंपोनेंट आ जाएगा। कुल मिला के इस तरह से हम लोग यहाँ पे किसी भी वेक्टर है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई कैप और जे कैप की टर्म में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। हाँ, वेक्टर में और आगे चलते हैं हम लोग। वेक्टर में इस पर बेस यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे रखी है, देखो जरा यहाँ पे नोटेशन पर बेस जो IJK में हम लोग कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे थे वेक्टर को, उसी पर बेस यहाँ पे प्रॉब्लम दे रखी है। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, राइट द गिवन वेक्टर इन यूनिट नोटेशन। यहाँ पे IJK की फॉर्म में आपको क्या है वेक्टर को लिखना है, इस तरह से आपको क्या है यहाँ पे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, और इससे IJK की फॉर्म में मुझे वेक्टर लिखना है यहाँ पे। तो क्या करूँगा, देखो जरा यहाँ पे इस तरह के 3 प्रॉब्लम दे रखे हैं। अब फर्स्ट वाली प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, इधर एक वेक्टर दे रखा है,
यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ए, और वो वेक्टर क्या है यहाँ पे ए वेक्टर। अब यहाँ पे इस वेक्टर को क्या करना है, मुझे लिखना है। कैसे लिखूंगा देखो जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, उस वेक्टर जो वेक्टर मुझे लिखना है वो वेक्टर लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू, पहली चीज अब वेक्टर को लिखने के लिए मैं क्या चाहिए, मुझे एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरी डायरेक्शन चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, दे रखा है 8, ये यहाँ पे 8 दे रखा है, और दूसरा क्या चाहिए यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन भी मुझे यहाँ पे इस एरो से बता रखा है कि ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन है। और एक्स डायरेक्शन में हम लोग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, आई कैप। तो कुल मिला के यहाँ पे आई कैप लिख लूंगा मैं यहाँ पे, तो 8 आई कैप, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और यहाँ पे आई जे के यहाँ इस फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड वाली प्रॉब्लम पे। सेकंड वाले प्रॉब्लम में देखो जरा क्या दे रखा है यहाँ पे। सेकंड वाले यहाँ पे प्रॉब्लम में इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर दे रखा है जो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 37, और ये वी वेक्टर, इसका नाम है वी वेक्टर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस वी वेक्टर को लिखना है, यहाँ वी वेक्टर को लिखना है आई जे की फॉर्म में लिखना है, आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो जरा, ये इंक्लाइन वेक्टर है, और इंक्लाइन वेक्टर को मैंने तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था, उसको कंपोनेंट में किस तरह से तोड़ते हैं। देखो जरा, ये पहली चीज़ तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कुल मिला के इसका प्रोजेक्शन लेंगे। यहाँ पे ये प्रोजेक्शन जो होगा, ये यहाँ से ये जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे वो वेक्टर, यहाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा। और मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्सेप्ट देखो, इसका तोड़ने का तरीका यह है कि जिस यहाँ पे एक्सिस के साथ एंगल बनाए वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस और 37 ले लूंगा, यहाँ पे कितना ले लूंगा, कॉस 37, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, 5 कॉस 37, ये एक्स कंपोनेंट हो गया इसका। अब लिखना है मुझे वाई कंपोनेंट कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये यहाँ पे देखो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो हो जाएगा इसका साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 साइन 37। अब दोनों को कैलकुलेट कर लो यार। अब इसको अगर लिखें तो यहाँ पे देखो जरा, 5 कॉस 37 की वैल्यू, 5 इंटू कॉस 37 की वैल्यू मुझे आती है 4/5, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। कुल मिला के 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, और क्या आ गया यहाँ पे 4, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 आई, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 5 sin 37, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यार। इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे देखेंगे साइन 37 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी, 3/5। तो ये 3/5 यहाँ पे लिखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, कुल मिला के यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो कुल मिला के 3 जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। और 4 कहाँ पे आएगा, एक्स डायरेक्शन में। तो वी वेक्टर में कैसे लिखूंगा, यहाँ पे वी वेक्टर को लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, पहले एक्स का कंपोनेंट लिखूंगा, यहाँ पे एक्स का कंपोनेंट यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 4, और ये किस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप लूंगा प्लस। और उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, y का कंपोनेंट देखो जरा, y का कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 3, y का कंपोनेंट यहाँ पे 3, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है इसकी, इधर पॉजिटिव y डायरेक्शन, क्योंकि ये कंपोनेंट एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, दूसरा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और इसको पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 3j कैप यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ये वी वेक्टर हो गया। वी वेक्टर को आई कैप और जे कैप की फॉर्म में मैं इजीली लिख सकता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो जरा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सी वेक्टर दे रखा है, ये थर्ड क्वार्टर में है, ठीक है।
ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और ये यहाँ से इससे ये वाई डायरेक्शन से क्या एंगल बना रहा है 45। तो अब देखो जरा, मैंने इसको कंपोनेंट में किस तरह से तोड़ेंगे, ये सी वेक्टर है, सी वेक्टर है। अब इसको मुझे कंपोनेंट में तोड़ना है तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस तरह से आपको क्या करना है, मैंने कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, जिस साइड से अगर ये एंगल बना रहे हैं वो वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, वो cos थीटा वाला होगा। कुल मिला के tan√2 cos 45। ये जो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आ जाएगा यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके, ये हो जाएगी tan√2 और ये हो जाएगा cos का कंपोनेंट हो जाएगा cos 45 और cos 45 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/√2 और √2 से √2 कैंसिल हो, कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। ठीक है, ये क्या वैल्यू इसकी tan। दूसरा कंपोनेंट हमारा इधर आएगा, देखो इसका ये वाला थीटा के साथ वाला कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो गया, cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट आपके क्या है, इधर आएगा, तो कुल मिला के ये प्रोजेक्शन आएगा इसका, यहाँ पे प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी हमारी, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है tan√2 और ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे sin 45 और sin 45 की वैल्यू यहाँ पे 1/√2। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये tan बचेगा कुल मिला के, है ना। यहाँ अब इसको लिखना है मुझे, तो यहाँ पे सी वेक्टर को किस तरह से लिखूंगा, यहाँ पे सी वेक्टर को लिखूंगा, यहाँ पे देखो जरा, सी वेक्टर को सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखना है। तो एक्स डायरेक्शन, ये तो वाई डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा इसको tan और ये माइनस यहाँ पे tan इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे माइनस आई कैप, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप और उसके बाद यहाँ पे प्लस। ठीक है, उसके बाद y डायरेक्शन में यहाँ पे y कंपोनेंट लिखूंगा यहाँ पे y और इसकी जो डायरेक्शन है ये, अब यहाँ पे माइनस y डायरेक्शन है, कुल मिला के यहाँ पे माइनस जे कैप आएगा, यहाँ पे माइनस जे कैप आएगा, कुल मिला यहाँ पे बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, यहाँ और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको माइनस tan आई कैप माइनस ऑफ tan जे कैप, ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो कुल ये हमारा यहाँ पे सी वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अब ये इस तरह का केस हम लोगों ने देखा था कि यार यहाँ पे ये एक वेक्टर है, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है ये, और ये रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, यहाँ ये है अल्फा। इसका ये वाला जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ये जो प्रोजेक्शन है यहाँ पे, ये क्या लेंगे, यहाँ ये प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे ये प्रोजेक्शन x में कितना, x एक्सिस में x है और y एक्सिस पे ये क्या है, y है। ये प्रोजेक्शन मैंने लिया है यहाँ पे। तो अब इस वेक्टर को किस तरह से लिखेंगे, देखो x को यहाँ x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, xi, y कंपोनेंट यहाँ पे yj कैप। तो कुल मिला के इस वेक्टर को मैंने लिखा rxi कैप प्लस yj कैप। ठीक है, अब इस वेक्टर का मुझे अगर मैं यहाँ पे मॉडुलस निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसका √(x²), इसका कंपोनेंट जो है यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट है x, इसका स्क्वायर प्लस और यहाँ पे y का स्क्वायर, ये जो j कैप का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे y का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पे जब कभी इस फॉर्म में हो वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, √(i) कैप का कोफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y, यहाँ पे j कैप है, इसका कोफिशिएंट y का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, ये जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, यहाँ से tan अल्फा लगाओ, tan अल्फा ये थीटा के सामने वाला, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस, ये हाइपोटेनियस। अब देखेंगे तो यहाँ पे tan अल्फा देखेंगे तो y परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/x लिख सकते हैं यहाँ पे।
टेन अल्फ़ा जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ टेन अल्फ़ा जो है वो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे वाई बाय एक्स। टेन अल्फ़ा को क्या लिखूंगा मैं, वाई बाय एक्स। और क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, और क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा जो हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स यहाँ पे वाई बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे एक इस तरह का वेक्टर है। मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। ठीक है, यहाँ एक ए वेक्टर है और इधर आपका क्या है, वी वेक्टर है। वी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये वेक्टर और ये वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा। अब दोनों को मुझे कंबाइंड वेक्टर निकालना है, यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। वो कैसे लिखूंगा देखो जरा, इसका तरीका आई से के मैं किस तरह से लिखूंगा देखो। सबसे पहले मैंने यहाँ फर्स्ट वेक्टर लिखा। फर्स्ट वेक्टर मान लो कि मेरा इधर है, ये एक्स एक्सिस में है और पॉजिटिव एक्सिस में है, तो यहाँ पे क्या लूँगा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड मान लो ए है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या दे दी, आई कैप। ठीक है, ये तो ए वेक्टर को लिख दिया मैंने। दूसरा अगर अब मैं वी वेक्टर की बात करूँ, अब वी वेक्टर जो है बेटा यहाँ पे ये मेरा इंक्लाइंड वेक्टर है। ए वेक्टर तो सिंपली आपका क्या है, हॉरिजॉन्टली था, इसको कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत नहीं है। वी वेक्टर है यहाँ पे, अब इस वी वेक्टर जो है इंक्लाइन वेक्टर है। अब इस इंक्लाइन वेक्टर को मुझे क्या है यहाँ पे दो कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसमें, वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो वी वेक्टर को मैंने कैसे तोड़ा है, इसका ये प्रोजेक्शन लूंगा यहाँ पे, इसका ये वाला प्रोजेक्शन लूंगा तो ये वाला देखो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, वी कॉस थीटा आ जाएगा। और दूसरा कंपोनेंट ये लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। ठीक है, तो वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। बी वेक्टर को मैंने यहाँ पे कंपोनेंट में तोड़ लिया। अब क्या करना है, ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर सिंपली क्या करूँगा मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ऐड कैसे किया है, यहाँ पे डायरेक्टली देखो आई कैप यहाँ पे ए प्लस वी कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप प्लस ये हो गया और इधर सेम एज इट इज लिख दिया वी साइन थीटा जे कैप। और ये ए प्लस वी वेक्टर ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आर वेक्टर, जो यहाँ से निकलता है कि भाई ये हमारा यहाँ आर वेक्टर है। ये आर वेक्टर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे आर वेक्टर हुआ, ये क्या होगा हमारा आर वेक्टर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन वाला पार्ट है। एप्लीकेशन वाले पार्ट में अब आपको कोई वेक्टर दे रखा है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई भी आपको वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस फॉर्म में दे रखा है। और ये वेक्टर यहाँ पे इस तरह का ए वेक्टर है, इंक्लाइन वेक्टर है। अगर इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ कार्टेशियन सिस्टम में आपके क्या लिखेंगे तो इसको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस वाई में, डिस्टेंस की वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे इसको इस वेक्टर को इस तरह से लिखेंगे। ये ए वेक्टर है जो इंक्लाइन वेक्टर है, इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे तो ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग वो देखते हैं जरा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मॉडुलस निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। तो इस अगर यहाँ पे इस तरह फॉर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे क्या करेंगे, इस आई कैप का जो कोफिशिएंट है एक्स, इसका होल स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वाई, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमें क्या देगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड देगा। और ये कहाँ से आया है, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, याद करो मैंने मैथमेटिकली क्या करवाया था, उसको प्रूफ करवाया था। एक वेक्टर लिया था, ए वेक्टर वी वेक्टर, ठीक है ना, वहाँ पे तो उस तरह का यहाँ वहाँ से प्रूफ आया ये।
क्योंकि आर वेक्टर जो निकाला था मैंने, एक इक्वेशन है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वहां से ही ये रिजल्टेंट आएगा। आर वेक्टर जो होगा मेरा वो इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब आई और जे कैप, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे एक वेक्टर इधर आएगा आई कैप में और यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा, तो एंगल हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। तो कुल मिला के यहाँ पे जब 90 डिग्री होगा तो वहाँ पे लिखते थे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या निकालेंगे, इस वेक्टर का यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर दे रखा है, वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो कैसे निकालूंगा मैं, वो क्या करूंगा, देखो यहाँ से tan अल्फा अगर लूंगा तो tan अल्फा ये मेरा यहाँ पे एंगल है, एंगल के साथ वाला सामने वाला जो है, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा मेरा यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे tan थीटा लगाओ, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो y बाई एक्स लिख दिया मैंने, तो अल्फा जो हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। ये अल्फा क्या बताएगा मुझे, डायरेक्शन बताएगा इस वेक्टर की, जो ए वेक्टर है मेरा इसकी डायरेक्शन बताएगा क्या, तो डायरेक्शन किससे निकालेंगे, tan इनवर्स y बाई एक्स से निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा बेटा यहाँ पे थर्ड जो है इसकी एप्लीकेशन, किसी भी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे स्केलर कोई भी क्वांटिटी है लैम्डा उससे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर क्वांटिटी लैम्डा, ठीक है। मान लो ये लैम्डा की जगह यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज 2 है 3 है 10 है 20 है, मतलब ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये यहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे कोई वेक्टर ए दे दिया, यहाँ पे ये वेक्टर ए दे दिया और इसको मुझे यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3a इसका 3a वेक्टर लिखना है, तो मैंने क्या किया है, ये मेरा यहाँ पे लैम्डा है तो क्या लिखूंगा 3 और वो वेक्टर लिख दूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये लिख दूंगा। उसके बाद क्या होगा, ये 3 इधर भी जाएगा, ये 3 आपका क्या है यहाँ पे भी जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा 3x आई कैप प्लस 3y जे कैप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि लैम्डा यहाँ पे ये लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वेक्टर में, ये स्केलर क्वांटिटी है, जब भी स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो ये जो है यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लैम्डा एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस लैम्डा वाई जे कैप हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो इस तरह से ये लैम्डा ए वेक्टर हो गया, ठीक है, ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर हो गया, ये जैसा पहले मैंने आपको बताया था। लास्ट जो है यहाँ पे ये एप्लीकेशन है यूनिट वेक्टर। अगर आपको मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, अगर पूछे कि भाई बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या है, जैसे कोई भी वेक्टर दे दिया आपको, इस तरह का एक वेक्टर दे दिया, ठीक है, ए वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये वेक्टर का मैं कि यूनिट वेक्टर क्या निकालता हूँ, ए कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर, और वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस तरह से क्या निकालता हूँ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या किया है, ये एक वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर का अगर मुझे क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो क्या करूंगा, वो वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे वो वेक्टर लिखा, ये वेक्टर लिख दिया और क्या किया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये रहा मेरा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, ये x के साथ ये रूट ये साथ में रखो, तो यहाँ पे क्या होगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, और जब y को इस रूट के साथ लिखेंगे, रूट वाली क्वांटिटी के साथ रखेंगे, तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो कुल मिला के इस तरह से ये क्या है, इस वेक्टर की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। हाँ, इसी में और एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे देखते हैं, ए वेक्टर ऑफ पैरेलल टू ए वेक्टर। एक यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर निकाल रहे हैं एंड हैविंग मैग्नीट्यूड n, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे n है। देखो जरा यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसा वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं जो ए वेक्टर के पैरेलल वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे n वेक्टर है। कुल मिला के यहाँ पे जो है
ये किस तरह का वेक्टर है यहाँ पे, वो वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे अब दूसरा एक ऐसा वेक्टर निकालना है, जैसे ऐसा मानो कि यार ये ए वेक्टर है, जैसे ये ए वेक्टर दे दिया यहाँ पे इसी की डायरेक्शन में एक दूसरा हमारा वेक्टर है, मान लो कोई भी वो अलग वेक्टर है, वी वेक्टर मान लो, ये वी वेक्टर निकालना है जो यहाँ पे इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे n है। जैसे इसका n वेक्टर यहाँ पे n मैग्नीट्यूड और इसका n मैग्नीट्यूड है और इसका आप देखो इसके पैरेलल है, तो क्या करेंगे इसका जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे, इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड n है। तो इसका पहले क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उस यूनिट वेक्टर जो आएगा उसको n से मल्टीप्लाई करके वो नया जो v वेक्टर निकल जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे इस तरह से क्या किया मैंने, अब इसका ए वेक्टर इसका हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर देख चुके हैं। यूनिट वेक्टर क्या था हमारा, ये यूनिट वेक्टर देख चुके हैं कि वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए कैप क्या था मेरा यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे का अंडर रूट, ये हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर। अब उस यूनिट वेक्टर को n से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो n से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो कुल मिला के यहाँ पे ये आया। यहाँ पे n जो है स्केलर क्वांटिटी, अब ये स्केलर क्वांटिटी यहाँ और यहाँ दोनों साइड क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। यहाँ हो जाएगा nx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एन वाई यहाँ पे अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। ये हमारा यहाँ पे उस डायरेक्शन में यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा जो ए वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, इस पर बेस यहाँ पे दो प्रॉब्लम दिए गए हैं। उस प्रॉब्लम में फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, देखो जरा बेटा, यहाँ पे फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन। यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर मुझे निकालना है यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पे 50 न्यूटन, और जो यहाँ पे एंड पैरेलल टू द वेक्टर -4i + 3j। इस वेक्टर के यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर है और यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 न्यूटन, ये हमें निकालना है। तो देखो जरा ये किस तरह की सिचुएशन है वो समझते हैं। पहले तो यहाँ पे प्रैक्टिकली चलते हैं कि यार यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट समझते हैं। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट बनाया, ये x और ये y और ये यहाँ पे इधर x डैश या फिर -x डैश, यहाँ पे इधर y डैश। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे ये वेक्टर है -4i, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है -4 कहाँ होगा, ये यहाँ पे 0 कुल मिला के यहाँ, और इसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, कुल मिला के ये 4 हो गया। 4 यहाँ पे ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट जो हो गया, अगर यहाँ पे बोलूँ तो मैं यहाँ पे -4,0 हो गया। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 ये 2 और ये 3, कुल मिला के यहाँ पे ये 3,0 ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो मेरा वेक्टर कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, अब इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख लो कि भाई यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा एक वेक्टर है, यहाँ पे ये वेक्टर है, यहाँ पे मैंने ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर है यहाँ पे, ये वेक्टर मेरा कौन सा है, -4i। ये वेक्टर क्या है, -4i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर है यहाँ पे। अब इस वेक्टर के ही डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे निकालना है मुझे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे 50 न्यूटन। कुल मिला के यहाँ पे एक ऐसा वेक्टर निकालना है मुझे ए वेक्टर, वो उसका नाम दे दो, यहाँ चाहे तो यहाँ पे कोई भी ए वेक्टर दे दो। ठीक है, ए वेक्टर।
अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वेक्टर का मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालूंगा। तो यहाँ पे वो इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा। मान लो कि ये मेरा यहाँ पे ऐसा बोलो कि यहाँ पे ये वेक्टर हो गया। ये आपको ये वेक्टर दे रखा है, मान लो इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लिया मैंने, ए वेक्टर इसको मान लिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे n इंटू ए वेक्टर मुझे निकालना है, n इंटू ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है। ये छोटा सा होगा यहाँ पे, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अब देखो जरा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो जरा किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जो वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर देखो इसकी जगह है यहाँ पे ए वेक्टर, मान लो कि ये मेरा ए वेक्टर है -4i + 3j कैप। ये मैंने क्या माना, ये इसको इससे कंपेयर करें, ये ए वेक्टर है। अब क्या करना है, इस ए वेक्टर का मुझे क्या करना है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा, ए कैप इक्वल टू वो वेक्टर, यहाँ पे वो वेक्टर लिखेंगे -4i कैप + 3j कैप, ठीक है, अपॉन उस वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड। उस वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे चाहे तो अलग से निकालो, अलग से मैग्नीट्यूड अगर देखूँ तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √ऑफ इसका कोफिशिएंट यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, ये यहाँ 4 का 16 + 9 मतलब 25, कुल मिला के ये 5 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 आ गया, यहाँ पे चाहे तो ये लिख लो, यहाँ पे ये 5 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब वो वेक्टर निकालना है। वो वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, n, जिसका मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है आपको, 50 न्यूटन दे रखा है। तो यहाँ पे 50 ए कैप निकालूंगा मैं। वो वेक्टर कौन सा होगा मेरा, 50 ए कैप। अब यहाँ पे क्या करना है, 50 और उस जो यूनिट वेक्टर है उससे यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, -4i + 3j कैप अपॉन यहाँ पे 5। अब क्या करूँगा, देखो 5 ये यहाँ पे 10 टाइम्स यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और ये वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे -40i कैप प्लस 10 3 30 जे कैप। ये मेरा यहाँ पे वो वेक्टर हो गया, ठीक है, ये वेक्टर हो गया, ये हमारा ये वेक्टर हो गया। ये क्या हो जाएगा, -40i + 30 जे कैप, ठीक है। अब इसी पर बेस एक और दूसरा प्रॉब्लम दे रखा है यहाँ पे, सेम इसी पर बेस। देखो जरा यहाँ पे क्या दे रखा है, समझते हैं इसको। सबसे पहले ए वर्ड इज़ फ्लाइंग विद स्पीड ऑफ, एक वर्ड है, ऐसा मान लो एक वर्ड है जो फ्लाइंग कर रही है विद द स्पीड ऑफ 39 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो स्पीड दे रखी है आपको, मतलब ये मैग्नीट्यूड दे रखा है उसका, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 12i कैप + 5j कैप। इस डायरेक्शन में वो, इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो यहाँ पे मूव कर रही है। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, उसका वेलोसिटी वेक्टर आपको निकालना है। तो देखो जरा यहाँ पे देखेंगे, देखो जरा सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका एक डायग्राम बनाऊँगा, फ्री डायग्राम। देखो जरा यहाँ पे ऐसा, पहले तो ये देखेंगे 12, यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 12, कुल मिला के यहाँ पे कहीं आ रहा होगा ये 12। दूसरा यहाँ पे 5, यहाँ पे कहीं 5 इधर आ रहा होगा, ये 5 आ गया। तो यहाँ पे इधर इस तरह का एक वेक्टर होगा, इस तरह का एक वेक्टर होगा, ठीक है। ये मैंने वेक्टर बना दिया यहाँ पे, ये मेरा वेक्टर हो गया, ठीक है। ये इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा यहाँ पे 12,5 ये यहाँ पे वेक्टर हो गया, इस तरह का, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर मुझे निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 39 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे
इस डायरेक्शन में एक वर्ड मान लो कि भाई इस डायरेक्शन में एक वर्ड जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पे फ्लाइंग कर रही है। इस तरह से एक वर्ड मान लो, ये वर्ड है, ये फ्लाइंग कर रही है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। हाँ, अब देखो ज़रा यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिमिलरली करेंगे यहाँ पे, पहले क्या करेंगे, उस वेक्टर को लिखो, वो वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर, जैसे ए वेक्टर इसको मान लो भाई, इसको ए वेक्टर मान लो। ए वेक्टर क्या दे रखा है यहाँ पे, 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप दे रखा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें भाई, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप ए कैप क्या होगा, वो वेक्टर यहाँ पे, वो वेक्टर 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप यहाँ पे अपॉन, यहाँ क्या होगा उसका मॉडुलस यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होता है, वो वेक्टर प्लस उस वेक्टर का यहाँ पे मॉडुलस, ठीक है, इस तरह का होगा। और ये यहाँ पे मॉडुलस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये हो जाएगा 39। देखो ज़रा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का 144 और ये आपका 25, तो 169, कुल मिला के 13 का आएगा ये, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन 13, ये हो जाएगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर है। अब क्या करना है मुझे, वो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। वो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वी वेक्टर, और वो किसके इक्वल होगा यहाँ पे, जिसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है 39। तो ये 39 ए कैप निकालूँ मैं यहाँ पे, 39 ए कैप। अब क्या करना है, इस वेक्टर को 39 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, और ये 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन 30, ठीक है। बात आ रही है ना समझ में यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 13 को यहाँ से 3 टाइम्स हो जाएगा, कुल मिला के 12 3 यहाँ पे ये हो जाएगा 36, यहाँ पे 36 आई कैप प्लस और 5 से यहाँ पे 15 जे कैप हो जाएगा। ये वो वेलोसिटी वेक्टर आएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा मेरा, यहाँ पे वो 36 आई कैप प्लस 15 जे कैप, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये उस वर्ड का वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा।